तो वहीं मैनपुरी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज शाक्य को मैदान में उतारा है। जानकारों के मुताबिक रघुराज शाक्य प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं। आपको बता दें कि रघुराज शाक्य इटावा से 2 बार सांसद रह चुके हैं। इटावा सदर सीट से विधायक भी रहे हैं। इसी साल फरवरी में रघुराज शाक्य ने भाजपा का दामन थामा था। वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जनता टीवी से खास बातचीत के दौरान सपा पर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि मुलायम सिंह यादव जनधारी नेता ने थे, लेकिन अखिलेश में कोई दम नहीं है। शाक्य की मैनपुरी में बड़ी आबादी है और रघुराज शाक्य मजबूत उम्मीदवार हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश को वहां कोई नहीं पूछता। मैनपुरी के अभेद किला को क्या भाजपा फतह कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन 8 दिसंबर को ही नतीजा साफ तौर पे तस्दीक करेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी का फतह होगा या फिर कोई और उस चुनाव को जीतेगा। इस वक्त हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, आज रघुराज शाक्य को भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। प्रसपा के करीबी हैं, आपने भी रमाकांत कश्यप को वहां पे अपना उम्मीदवार घोषित किया है। क्या ये माना जाए कि रणनीति के तहत हो रहा है? क्या वो प्रसपा शिवपाल के करीबी को अपना प्रत्याशी घोषित करे, आप समीकरण बिगाड़ने के लिए अपना प्रत्याशी घोषित करें? क्या माना जाए कुछ अंदर का? देखिए, हम समीकरण बिगाड़ते नहीं हैं, हम अपना समीकरण बनाते हैं। हम अपना समीकरण बनाने के लिए गलत कह रहे हैं। 2-4 हजार वोटों में जो कटे, लेकिन कटे ये तो आप न कह रहे हैं। और जब रिजल्ट आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि भारतीय समाज पार्टी क्या चीज है, प्रत्याशी खड़ा किया है तो किस लिए खड़ा किया है। हमारा मकसद है कि हम लोग छमाही परीक्षा दे रहे हैं। आपको तो वोट कटवा कहा ही जाता है। आप बताइए कि किसी पार्टी का नाम बताइए जिसको वोट जुड़वा कहा जाता हो। नहीं, मतलब मैनपुरी में रमाकांत कश्यप को उतारना ये थोड़ा सा समझ से परे है। कहीं ना कहीं आप अखिलेश से तलाक तो ले लिए, लेकिन आपको भी चैन नहीं है। बदला पूरा नहीं, हमारा संगठन है, वहाँ के लोगों ने लिख करके कम से कम आगरा मंडल, कानपुर मंडल के सभी नेताओं ने, प्रदेश, जिला, मंडल, विधानसभा के नेताओं ने लिख के दिया कि मैनपुरी का चुनाव हो रहा है, हम लोगों की धरती पर हो रहा है, तो ये चुनाव हम लोगों को लड़ना चाहिए। तो हमने कहा प्रत्याशी दे दो, तो सब लोगों ने लिख करके दिया कि रमाकांत कश्यप को प्रत्याशी बना दिया जाए। तो हमने घोषणा कर दिया, सब लोग लग गए हैं। रघुराज शाक्य को भाजपा ने आज उम्मीदवार घोषित किया है। आपने भी अपना, जैसे कि मैंने पहले सवाल किया, लेकिन माना जा रहा है कि एक रणनीति के तहत ये सब किया जा रहा है क्या, कि 2024 के चुनाव में कहीं ऐसा ना हो कि ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव भाजपा के साथ मंच पे दम चकाचौंध लगाते नजर आए? ये सवाल तो आप लोग हमको 2022 से कर रहे हैं। हमको अंदाजा धीरे धीरे 2 साल से बयान आ रहा है, लेकिन हम जहाँ रहते हैं एकदम सीना ठोक के रहते हैं। तभी अखिलेश यादव के हमें सीना ठोक रहे थे, लेकिन फिर तलाक ले लिए। जब वो तलाक दिए तो हम कबूल कर लिए। तभी तो बिना पेनी का लोटा आप ही के नेता कह रहे हैं। देखिए, हमारे नेता और लोगों के नेता क्या कह रहे हैं, हिम्मत नहीं है किसी की आज के तारीख में जातिवार जनगणना कराने के सवाल पे जबान खोली किसी की। आज एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, गरीबों का इलाज फ्री के सवाल पे हिम्मत नहीं किसी की बोलने की। जो आरक्षण का बैरियर था, सुप्रीम कोर्ट का ही था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने ही बैरियर को तोड़ दिया। अच्छा, आप सुन लीजिए ना, इधर हर इंटरव्यू में तो जाति जनगणना की बात करते हैं। सुनिए, रघुराज शाक्य डिम्पल यादव के समक्ष कितने मजबूत दिख रहे हैं आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी से लोग वहां नफरत करते हैं। इनकी गुंडागर्दी, तानाशाही, हिटलरशाही रवैया से वहां उस इलाके में लोग नाराज हैं, नफरत करते हैं। न चाह के भी मजबूरी उनकी रही है। अब विकल्प मिलता जा रहा है, लोग उनका साथ छोड़ के विकल्प के साथ खड़े हो रहे हैं। डिम्पल यादव के समक्ष मजबूत आपको नजर आ रहे हैं? एक विपक्ष के तौर पे ही बता दीजिए। 100% मजबूत है। कि सपा के वहाँ के वोट देत है, कोई देत है? जाइए वहाँ पूछिए। 1996 से तो वही सपाई का तो कब्जा। अरे रहा जब रहा, बनत रही तब बनत रही, अब न बनी हमरे तोहरे। रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे अब अपने। हाँ, बोल देला। ये बतावा, सुना ये बताइए कि रमाकांत कश्यप को आपने उतार दिया, तो रघुराज शाक्य में जो आपको मजबूती से आप शब्द बोले थे, आपको भी पता है कि रमाकांत कश्यप का क्या वहाँ पे समीकरण है? देखिए, यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। वहाँ दूसरे नंबर पर आबादी में शाक्य बिरादरी के लोग हैं, और जिसको प्रत्याशी बनाया है वो 2 बार वहाँ सांसद रह चुका है ना।
तो अपने जो जाति कॉम्बिनेशन है, अब कोई सोचे अखिलेश जी की साख के हमको वोट दे तो क्यों देगा? क्यों देगा? बीजेपी का वोट क्यों सपा को? अभी का ठीक है, मान लेते हैं कि आगे क्या परिवर्तन होंगे, लेकिन अभी का जो चुनाव है वो संवेदना है, सहानुभूति का चुनाव है। उसमें से बहू डिंपल यादव उतरी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैनपुरी के जो जनता है, कहीं ना कहीं मुलायम यादव के प्रति जो एक प्यार है, मोहब्बत है, वो कहीं वोट के रूप में तब्दील होकर डिंपल यादव को मिल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। मुलायम सिंह जी बड़े नेता थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। उस सहानुभूति को बटोरने के लिए अखिलेश जी के पास ज्ञान नहीं है। मैं कह रहा हूं उनके पास ज्ञान नहीं है। अपने चाचा जी को साथ ले लेते, अपर्णा को साथ ले लेते, सबको मिला के चलते तो सहानुभूति मिलती। एक तरफ शिवपाल चाचा खड़े होकर के ललकारेंगे, एक तरफ अपर्णा यादव ललकारेंगी, एक तरफ डिंपल। शिवपाल यादव की तो सहमति रही है डिंपल यादव को प्रत्याशी घोषित करने में, ऐसा रामगोपाल यादव ने भी कहा। अभी आपने सवाल किया मुझसे कि शिवपाल यादव के रिकमेंड पर जो है साके जी प्रत्याशी बनाए गए, अब फिर आप खट से बदल जाते हैं। तो वो तो मान लीजिए, वो तो सपा का, वो तो पारिवारिक बात है ना। लेकिन यहाँ पे तो रघुराज साक्य जो है प्रसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं, इटावा से 2 बार सांसद रहे हैं, 2011 में इटावा सदर सीट से विधायक रहे हैं, 2022 में भी वो मांग रहे थे सपा से, लेकिन उनको सर्वेश साक्य को उतार को उनको टिकट नहीं दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है 22 फरवरी को सपा छोड़ के वो भाजपा ज्वाइन करते हैं, और लगातार भाजपा का इतना जल्दी किसी पे विश्वास, ये बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं शिवपाल पे विश्वास कहीं ना कहीं भाजपा जता रही है करीबी के तौर पे। नहीं, शिवपाल जी पे करीबी पे नहीं। देखिए, नेताओं का दल बदल होता है और वो जोड़ करके छोड़ करके वहां से सहल बोला तो कि कहीं गुस्सा न जाए। अरे नहीं महाराज, देखा आप आवाज आई। प्रत्याशी हमको अंदाजा नॉमिनेशन के अंतिम दिन घंटे घंटे पर प्रत्याशी बदले हैं। किसी पार्टी का इतिहास उठा के देखिए। तो आप प्रचार करने जाएंगे अपने प्रत्याशी के समर्थन में? अरे हम लोग लगे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं। अभी मैं परसों वहीं से आ रहा हूँ। रामाकांत कश्यप के रूप में रघुराज साक्य के लिए प्रचार करेंगे, माना जाए? हम अपनी पार्टी आ रहे हैं? नहीं, हम अपनी पार्टी छड़ी भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, रमाकांत यादव जिंदाबाद का नारा लगवा रहे हैं। राजनीति के महात्मा गांधी बनने के रास्ते पे हैं। ये देखिए, आप ये देख रहे थे, ये ओम प्रकाश राजभर थे। ओम प्रकाश राजभर का साफ तौर पे कहना था रघुराज साक्य के आगे कोई नहीं टिकेगा, और रघुराज साक्य 2 बार सांसद रहे हैं। साक्यों की वहां पे दावेदारी है और मजबूत वोटों से भाजपा जीत सकती है। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर खुलकर बोलने से थोड़ा परहेज कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका संकेत साफ था। कैमरा के साथ मैं जयसिंह, जनता टीवी, लखनऊ।